के उत्तरी भाग में स्थित और बर्फ के आंचल से ढके ऊंचे पर्वत 55.60 लाख हेक्टेयर का कुल क्षेत्र और लगभग 70 लाख की आबादी को समेटे हुए हिमाचल प्रदेश, जिसकी लगभग 68% जनसंख्या अपनी आजीविका हेतु कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, परंतु कृषि घरेलू उत्पाद 10% से भी कम है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सिर्फ 10% भूमि ही खेती के लिए यहाँ उपलब्ध है। 87% से अधिक सीमांत और लघु किसान छोटे छोटे भूखंडों के मालिक हैं। सिंचाई केवल 20% कृषि योग्य भूमि के लिए उपलब्ध है। शेष खेती वर्षा पर निर्भर है। पहले अधिकतर किसान खाद्यान्नों की पारंपरिक खेती किया करते थे। सब्जियों और नकदी फसलों की ओर ध्यान नगण्य था, परंतु समय के साथ साथ प्रदेश ने सब्जी एवं फल उत्पादन में काफी नाम कमाया है, लेकिन ये अधिकतर ऊंचे और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। मेन प्रॉब्लम ये आती थी, पानी कहाँ से, गर्मियों में पानी कहाँ से लिया जाए। तो हम दिन के लिए जब लोग सोए होते थे धूप में, तो हम पानी लाते थे हैंडपम्प से, वो भी हैंडपम्प से कम 500 लीटर पानी इकट्ठा करना पड़ता है शाम को, और शाम को बूंद बूंद करके जो है पौधे को बचाना पड़ता था गर्मियों से। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि विकास और मौजूदा कृषक आय को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता थी, जिससे निचले क्षेत्रों के किसान भी पारंपरिक फसलों के बदले नकदी फसलों को पैदा करें, परंतु इसके लिए यहाँ के कृषकों को बुनियादी ढांचा जैसे सिंचाई और विपणन सुविधाएं देना जरूरी था। इन सभी पहलुओं को देखते हुए जापान सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना वर्ष 2011 से प्रदेश में शुरू की गई। फार्मर जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फूड ग्रेन्स उगाते हैं, उसके बदले वो हाई वैल्यू वेजिटेबल्स उगाएं, उनको मार्केट करें और अपनी इनकम बढ़ाएं। 321 करोड़ रुपए की लागत की प्रथम चरण की ये परियोजना जापान सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों क्रमशः मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में शुरू हुई। परियोजना के संचालन हेतु 210 सब प्रोजेक्टों का चयन किया गया, जहां पर सिंचाई सुविधा प्रदान कर किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया गया। नई तकनीकें जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर, पॉली हाउस को व्यापक स्तर पर लगाया गया ताकि जल का सिंचाई हेतु सदुपयोग किया जा सके। सिंचाई के लिए जो पानी उपलब्ध है उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फुहारा और ड्रिप सिंचाई विधियों का भी उपयोग किया जा रहा है, खेतों में लगाया जा रहा है और किसानों को उनके चलाने का भी पूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद भी किसान उसको ठीक तरह से चला सकें। बाराबंदी के तहत पूरी तरह से सिंचाई वितरण व्यवस्था लागू की गई, जिससे सभी कृषकों को समुचित और एक समान पानी मिल सके। पानी की कमी होने के कारण हमारे यहाँ पूरी खेती हम नहीं कर पाते थे। अब जब जायका वालों ने जब से यहाँ हमारी जो मेन कूल का काम किया है, कूल बनवाई है, तो तब से हमारे खेतों को भरपूर पानी मिल रहा है। पहले हम बरसात के टाइम में सब्जियां उगाते थे, लेकिन अब जायका के द्वारा हमारे गांव में स्कीम लगाया गया है। इसके तहत हम अब गर्मियों में भी काफी मात्रा में सब्जियां उगा रहे हैं। 70 सौर ऊर्जा पंपों के द्वारा पानी को सिंचाई हेतु उठाया गया, जिससे बिजली के बिलों में भारी कमी आई है और कृषि लागत भी कम हुई है। सिंचाई सुविधा मिलने के पश्चात किसान सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सोलर पंप लगने से ये हो गया है कि हमारे जो धूप है, धूप से हम सोलर पंप को चला सकते हैं, जिसलिए हमारी फसलें जो है वो सही तरीके से चलती हैं और उसमें कोई पानी की कमी नहीं होती है। Yeah, JICA is very enthusiastic to make a further collaboration with Himachal Pradesh. We are now working for now 3 projects, ongoing projects, 2 for agriculture, 1 for forestry sector development, and we are very happy to support you.
प्रदेश की फसल विविधीकरण परियोजना के हर सब प्रोजेक्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु किसान विकास एसोसिएशन बनाई गई है, जो एक पंजीकृत संस्था है। प्रथम चरण में 4600 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं उसका संचालन और रखरखाव, खेतों को सड़कों और मंडियों से विपणन हेतु जोड़ना, कृषि मशीनीकरण, कृषकों को कृषि विविधीकरण की जानकारी देना, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को मुहैया कराना कृषक विकास एसोसिएशन के सहयोग से किया गया है तथा सिंचाई प्रणाली का स्वामित्व उन्हें पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया गया है। सब प्रोजेक्ट से हमारे किसान भाई और केवीए ऑफिस बेरर आए थे। उन्होंने हमें अश्योर किया है कि आगे आने वाले समय में वो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में नकदी फसलें जैसे सब्जी या मसाले वाली फसलें लगा के अपनी आमदनी जो है वो बढ़ाएंगे। कृषि मजदूरों की कमी और समय की बचत को देखते हुए कृषक विकास एसोसिएशन के पास कस्टम हायरिंग पर मशीनरी उपलब्ध है, जिससे कि कृषकों की कार्य करने की क्षमता बढ़े और लागत को कम किया जा सके। जायका ने हमें पहले पॉली हाउस लगाया कि वो पनीर तैयार करूगे तो पिंड आने वंड के कुछ घट पैसे लैके ये लोग डिवेलपमेंट करूगे अपनी। फिर सानू ट्रैक्टर दिता, मिनी ट्रैक्टर करा है, टिलर है, बैड बनाने है, उसके बाद पावर वीडर है। पावर वीडर अपने खेत जिथे सब्जी लानी उत्थे जिद्दां मर्जी लगा सकते। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने हेतु जायका परियोजना द्वारा कृषकों को समय समय पर ट्रेनिंग, प्रदर्शन, प्लॉट, सिंचाई योजना के संचालन, उचित रखरखाव बताने हेतु परियोजना प्रबंधन समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। कृषि प्रदर्शनी एवं भ्रमण के द्वारा उन्हें कृषि की मूलभूत जानकारियां दी जाती हैं। अब तक तकरीबन 15 से 20% क्षेत्र खाद्यान्न फसल से नकदी फसलों के अंतर्गत लाया जा चुका है, जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। हम पीछे कई सालों से मतलब खेती करते आ रहे हैं, पर हमें खेती के सही मायने पता नहीं थे कि किस तरह से करनी है। हम वही मात खा जाते थे कि कौन सी फसल कब लगानी है, कौन सी स्प्रे कब करनी है, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था। तो जो हमारे किसान मित्र हैं, मैंने उनसे बात की थी कि अगर कोई ऐसी ट्रेनिंग हो जिसमें हम सीख पाएँ तो हमें वहाँ भेजें। शिमला मिर्च, करेला, घिया, मटर, टमाटर, अदरक, मिर्च, अरबी, जिमीकंद, गोभी, प्याज, ब्रोकली, चुकंदर, पालक, धनिया, सरसों और यूरोपीय सब्जियों और हल्दी की खेती करके कृषक सीधे तौर पर 4 से 5 गुना अधिक आमदनी प्राप्त कर रहे हैं तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। सब्जियों को सीधे तौर पर किसानों द्वारा विपणन भी किया जा रहा है तथा कृषक सीधे मंडियों का रुख भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी नकदी फसल का सही दाम मिल सके और बिचौलियों का युग समाप्त हो सके। फसल विविधीकरण के तहत कृषक अब यूरोपियन फसलें भी तैयार कर रहे हैं, जिससे उन्हें इसके अच्छे दाम बाजार में प्राप्त हो सकें। गुणवत्ता बरकरार रखने हेतु पनीरी को पॉली हाउस और पोली टनल्स के समय से पहले तैयार किया जा रहा है, जो फसल पौध बेमौसम जैसे अधिक या कम तापमान, ओले, अत्यधिक वर्षा की वजह से खराब हो जाती थीं, उन्हें पॉली हाउस में तैयार किया जा रहा है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली और रोग मुक्त पौधे मिल सके। पॉली टनल्स और पॉली हाउस की मदद से कृषक अब पूरे वर्ष कई बार बाजार और समय के अनुरूप फसल तैयार कर सकते हैं। 6 से 7 प्लांट जो है कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, कैबेज, नोलखोल और ब्रोकली, इसके अलावा जो भी वेजिटेबल की पनीरियाँ होती हैं, मैं सारी पनीरी घर से ही अरेंज करता हूँ। जायका तकनीकी सहयोग परियोजना के अंतर्गत संकर बीजों यानी हाइब्रिड सीड्स का ऊंची बैंड पर समान अनुपात में पंक्तियों में बराबर दूरी बनाकर इन्हें पॉली हाउस में तैयार किया जा रहा है। इससे बीज का नुकसान कम हो रहा है और पौध को पनपने के लिए भरपूर स्थान और एक समान वातावरण मिलता है। भारत जापान सहयोग से दक्षिण एशिया राष्ट्रों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा परियोजना का सर्वेक्षण और आधुनिक तकनीकियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भ्रमण किया गया और आपस में एक दूसरे से अपने अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए गए। प्रतिनिधि मंडल के द्वारा परियोजना द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की गई। भंडारण, ग्रेडिंग, पैकिंग हेतु फोकल पॉइंट पर 23 संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं। कई ग्रामों के लिए एक ही जगह ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण,
और प्रसंस्करण की जानकारी भी दी जा रही है। दूध उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु पशुओं को उच्च स्तर का चारा बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे यहाँ के कृषक दूध पैदा कर बाजार में उसकी आपूर्ति करके अच्छे दाम प्राप्त कर सकें। खेतीबाड़ी में और पशुपालन में काफ़ी सुविधा हुई है, जिससे हमें चारा उगाने में, सब्जियां उगाने में, पशुपालन में भी सहायता मिली है। किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिले, इसके लिए जायका परियोजना के अंतर्गत बनाई गई कृषक विकास एसोसिएशन की क्लस्टर, ब्लॉक व राज्य स्तर पर फेडरेशन बनाई गई है। इसके माध्यम से उन्हें बिचौलियों से निजात मिलेगी तथा अपने उत्पाद का सीधे तौर पर विपणन करने में मदद मिलेगी। आने वाली पीढ़ी यानी स्कूल के बच्चों को कृषि व्यवसाय हेतु आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट जनरेशन चलाया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया और इस व्यवसाय को अपनाने हेतु अपनी रुचि दिखाई। विभिन्न स्तरों पर कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा प्रश्नोत्तरी के द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार स्कूलों को प्रदान किए गए। परियोजना से किसानों के खुशहाल चेहरे और उनका सामाजिक स्तर इस बात का गवाह है कि प्रदेश सरकार और जायका की मदद से इन्होंने स्वयं को कुशल, सजग और मेहनतकश किसान के रूप में स्थापित किया है। ये संदेश और जिलों के किसानों में भी पहुंच रहा है।